वालेकुम। आज मैं आपको स्टोरी राइटिंग के बारे में बताऊंगा और स्टोरी की प्रेजेंट टेंस में हम स्टोरी लिखेंगे। लास्ट टाइम हमने पास्ट टेंस में स्टोरी लिखी, उसमें हमने कुड यूज़ किया, माइट यूज़ किया, सेकंड फॉर्म यूज़ की, हैड यूज़ किया, वाज वर्ड यूज़ किया। तो आज जो स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे थोड़ा सा मैं उसको हाईलाइट करूँगा। दूसरा मैं आपको थर्ड पर्सन के ऊपर स्टोरी लिखवाऊँगा आज। एक स्टोरी होती है क्रिएटर खुद बयान करता है, जैसे मैं कहता हूँ कि जी मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, सामने क्या देखता हूँ कि मेरा दोस्त बैठा हुआ है, तो वो अचानक मुझे कहता है कि आज मैं तुमसे बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक बिज़नेस सिलसिले में मिलने आया हूँ। तो अभी एक चीज़ तो ये थी कि मैंने इसको प्रेजेंट में बयान किया है। दूसरी इसमें चीज़ ये थी कि मैंने ख़ुद को बयान किया कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं आता हूँ, मेरा दोस्त मुझसे बात करता है, तो मैं मुझ मेरा मेरा मेरा, तो ये चीज़ चलती है। तो ये होती है फर्स्ट पर्सन जो होता है वो अपने ऊपर स्टोरी लिखता है। तो आज हम थर्ड पर्सन के ऊपर देखेंगे कि ही को कैसे यूज़ करना है, शी को कैसे यूज़ करना है, इट को कैसे यूज़ करना है, दे को कैसे यूज़ करना है, किसी नाम को कैसे यूज़ करना है। और दूसरा इसमें आपकी जो प्रेजेंट टेंस में गलतियाँ होती हैं, ही शी इट के साथ एस सी एस लगाना है, उसके साथ नहीं लगाना, तो वो भी इसमें कवर अप हो जाएगा। तो दूसरा स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें आइडिया ही नहीं आ रहा होता, तो मैं आपको कोई बहुत बड़ी क्रिएटिव स्टोरी नहीं लिखवाने लगा कि जी एडवेंचर में जाना है आपने कोई बहुत बड़ी मुहिम को अबूर करना है। मैं आपको जनरल जो आपकी रियल लाइफ में इर्द गिर्द हो रहा होता है उसको स्टोरी बना के दिखाऊंगा, तो ताकि आपको कहीं भी आप कोई इवेंट देखें तो आपको फ़ौरन उसकी स्टोरी बनानी आ जाए। राइट, इस चीज़ को आपने ये नहीं कहना कि जी क्रिएटिव स्टोरी नहीं है। तो ये आपकी रियल लाइफ में जो आम वाक़यात होते हैं उनमें से मैं एक लेता हूँ। एक लड़की को हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें थर्ड पर्सन में शी को ले लेते हैं। अ गर्ल हुज नेम इज़, नाम तो बताया जा सकता है ना, तो हर बंदे का नाम होता है। इज़ मरिया, ठीक है, एक लड़की जिसका नाम मरिया है। शी lives with her पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। अब इसमें प्रेजेंट टेंस है ये, ठीक है। लिव्स हमने लगाया है, लिव्स कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और पीछे शी है तो शी की वजह से हमने ई एस लगा दिया। शी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, और दूसरा हमने यहाँ पे लास्ट टाइम वॉज लगाया था, तो यहाँ पे क्या लग गया, इज़ लग गया। अच्छा जी, इसमें मज़ीद देखते हैं। कहाँ पे रहती है, इन आ विलेज, इन आ विलेज। अच्छा जी, शी हर फादर या हर पेरेंट्स कर लेते हैं, दोनों का फैसला इकट्ठा कर लेते हैं। हर पेरेंट्स डिसाइड टू सेंड हर इन सिटी, टू सिटी भी कर सकते हैं, सेंड हर टू सिटी। प्रेपोजिशन के चक्कर में नहीं अभी जाना, टू सिटी फॉर हायर स्टडीज़। वो हायर स्टडीज़ के लिए उसको क्या करना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक तो डिसाइड लगाया, यहाँ पे ये देखें पेरेंट्स में चूँकि ऐसा आ गया था, ये प्लूरल है, दो लोग हैं, तो यहाँ पे हमने डिसाइड्स नहीं किया। दूसरा हमने टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये आपको इस चीज़ का रूल पता होना चाहिए। तो बाकी इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आपको मज़ीद आइडिया। ये बड़ा आसान स्ट्रक्चर्स में मैं लिख रहा हूँ, ये जो चीज़ स्टोरी है। अक्सर हम ये तसव्वुर करते हैं जी बड़ा मुश्किल वोकैबुलरी हमें यूज़ करनी चाहिए, बड़ा हाई लेवल स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। वो आम तौर पे पाकिस्तानी लोगों को अक्सर कॉम्प्लेक्स हो जाता है जी, हमें अंग्रेज़ी को लोगों को मुतासिर करने के लिए बड़ा हाई लेवल स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको ये इजी स्ट्रक्चर में भी करवा रहा हूँ, ताकि जो बिगिनर है उसका हौसला ना टूटे, वो खुद ये स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सके। और मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 5वीं पास बंदा भी जो है ना वो इस स्ट्रक्चर को समझ सकता है। इतना मैं इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। फॉर हायर स्टडीज़ यानी कि वो डिसाइड करते हैं भेजने के लिए, किसको भेजने के लिए, बेटी को,
कहाँ पे? टू सिटी, सिटी की तरफ। किस मकसद के लिए? फॉर हायर स्टडीज़। बड़ा आसान है। अच्छा जी, वो बड़ी लड़की हार्ड वर्किंग है और वो रवाना हो जाती है या वो पहुंच जाती है, वो एडमिशन ले लेती है। शी गेट्स एडमिशन इन दी टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द सिटी। वो सिटी की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। अब इसके बाद क्या होता है? लोग कहते हैं जी आइडिया नहीं आ रहा होता। इसके बाद या तो ये होगा कि वो डिसहार्ड हो गए, स्टडी छोड़ देगी, कहेगी कि ये तो बड़ा मुश्किल है, गांव में तो पढ़ाई बड़ी आसान थी। दूसरा वो कहती है कि बड़ा वो मेहनत करती है, फर्स्ट पोजीशन ले लेती है। तीसरा उसकी ज़िंदगी में कोई एडवेंचर आ जाता है, उसकी कोई फ्रेंड्स ऐसी बन जाती हैं जो उसको गाइड सही तरह पढ़ने नहीं देती, ठीक है, लेकिन वो होती बड़ी मेहनती है। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह इसमें आइडिया क्रिएट करते हैं। ये एडवेंचर नहीं है, लेकिन आप इसको एडवेंचर बना भी सकते हैं। अच्छा जी, सिटी यहाँ पे हमने स्टॉप करना था ना। अच्छा जी, टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द सिटी, ठीक है। शी स्टार्ट्स में फिर ऐसा आ गया। स्टार्ट्स का क्या मतलब है? वो शुरू करती है। शी स्टार्ट्स वर्किंग, वो वर्किंग शुरू करती है। कौन सी वर्किंग? हार्ड। शी स्टार्ट्स वर्किंग हार्ड, वो मेहनत शुरू करती है। एंड सक्सेसफुली का क्या मतलब है? बड़ी कामयाबी से। सक्सेसफुली गेट्स फर्स्ट फॉर्म में गेट्स फर्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पे आइडिया ख़त्म हो गया क्या? नहीं, वो अपने बाप को कॉल कर सकती है, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकती है। ये अब जनरल बात को स्टोरी में शिफ्ट कर दिया आपने। यानी कि जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश के लिए हमें स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, हम किसी स्टोरी को पढ़ के दोबारा उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारी खुद की क्रिएट की हुई एक आम सी स्टोरी है जो हमें डेली नज़र आ रहा होता है। आमतौर पे ऐसे ही होता है कि फर्स्ट पोजीशन के बाद अपने पेरेंट्स को कॉल की जाती है। शी कॉल्स, यहाँ पे फिर ऐसा आ गया। शी कॉल्स हर पेरेंट्स एंड इनवाइट्स देम, फिर ऐसा आ गया। एंड इनवाइट्स, सॉरी ठीक था, इनवाइट्स देम टू अटेंड। अब ये मैं दो वर्ब्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। इनवाइट्स देम टू अटेंड, यहाँ पे इनवाइट्स आ गया, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे ES लग गया। इनवाइट्स देम टू अटेंड हर सेरेमनी, ठीक है। इसको ऊपर लिख लेते हैं। पहले ये होता था कि टीचर को हम कहते थे कि सर नाम मिटाए, अभी ठहर जाए, अभी हमारी एक लाइन रह गई है। तो ये इसमें वीडियो में ये फ़ायदा होता है कि आप स्टॉप करके इसको दोबारा लिख सकते हैं। अच्छा जी, हर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कर लेते हैं, उसकी एक पता चल जाएगा जी कौन सी सेरेमनी है। P छोटा आएगा, ठीक है, इसको आपने, क्योंकि वो वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ अभी। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आने की उनको दावत देती है, इनवाइट करती है। अब क्या होता है, अब आइडिया क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हम सोचते नहीं हैं। अभी आप या तो ये कहते हैं जी उसका बाप आ जाता है, लेकिन आप इसमें बाप की भी बात लिख सकते हैं कि जी वो अपना सफ़र रवाना होता है, सफ़र पर रास्ते में उसके साथ क्या क्या वाक़यात होते हैं, वो बेटी की वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जल्दी पहुंचना चाहता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अच्छा जी, अब इसमें लंबी, आपने शायद वो फिल्म भी देखी हो जिसमें आमिर खान लड़कियों को बॉक्सिंग सिखाता है, तो फाइट सिखाता है, तो वो कैद हो जाता है कहीं पे। अब मेरे जहन से नाम निकल गया,
वो जहाँ पे कैद हो जाता है, उसका वो पूरा एडवेंचरस स्टोरी है कि उसके जो स्टूडेंट है, वो उसकी जो बेटी हैं वो फाइट कर रही हैं, तो लेकिन वो देख नहीं पा रहा। तो अभी इसकी गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो इसके लिए बड़ी एक ट्रबल पैदा हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि आप राइटर किस किस पॉइंट पे सोच सकते हैं और कहाँ कहाँ से आइडिया ला सकता है। बहरहाल ही स्टार्ट्स हर फादर। नेक्स्ट डे यहाँ पे लिख लेते हैं, नेक्स्ट डे कोमा लगा लेते हैं, हर फादर स्टार्ट्स द जर्नी। क्या करता है? जर्नी को शुरू करता है। लेकिन हम इसको फ़ौरन पहुंचा देते हैं, टाइम शॉर्ट है, स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी और आप क्रिएटिविटी आपने खुद करनी है। अब जर्नी एंड रीचेस का मतलब है पहुंच जाता है, रीचेस देयर ऑन टाइम। ठीक है। व्हेन द गर्ल, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी ना कंडीशन लगाने लगा हूँ। व्हेन द गर्ल सीज हर फादर she becomes very happy and calls her friends to meet her dad, her father। अब यहाँ से आप मज़ीद इसको थोड़ा सा कर सकते हैं जी। लड़कियाँ उसकी तारीफ़ करती हैं, कहते हैं जी आपकी बेटी बड़ी लाइक है, ये वो। अब इसमें मज़ीद कैन वाले स्ट्रक्चर भी यूज़ हो सकते थे, वो डायलॉग की शक्ल में। मसलन अभी हमने एग्ज़ाम की उसकी कहानी नहीं लिखी कि एग्ज़ाम उसने किस तरह दी है, उसकी पढ़ने की कहानी नहीं लिखी। ये चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मसलन एक लड़की आती है, कहती है कैन यू प्लीज़ गाइड मी अबाउट टुमारोज़ एग्ज़ाम, क्या तुम मुझे कल के एग्ज़ाम के बारे में गाइड कर सकती है। वो कहती है नो एक्चुअली आई एम क्वाइट बिज़ी इन माई ओन प्रेपरेशन, मैं भी अपनी बिज़ी हूँ प्रेपरेशन में, सो कुड यू प्लीज़ कॉन्टेक्ट फ़लाँ बंदी। तो जाती है, वो मायूस होकर चली जाती है। तो बहरहाल वो ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं, ये अकेली पढ़ रही होती है। इस तरह के कुछ डायलॉग्स आप ऐड कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी तो आपकी है कि आपने इसके आगे कोई एडवेंचर टाइप या कोई आम स्टोरी को कंप्लीट कर देना कि आगे क्या होता है। मसलन कि पोजीशन लेने जाने लगी थी तो पोजीशन किसी और की निकल आई, ये तजस्सुस हो गया, सस्पेंस हो गया। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मतलब नंबर चेक, रीचेक हो गया, पेपर रीचेक हो, जो भी था बहरहाल वो इसमें आप कर सकते हैं। अब ये वो स्टोरी थी जो आपकी डेली लाइफ में नॉर्मल चीज़ें हो रही होती हैं, तो आप भी इर्द गिर्द देखें कोई नॉर्मल सी चीज़, तो उसको प्रेजेंट टेंस में स्टोरी को लिख के देखें। पास्ट में तो आप लिख चुके हैं, पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो प्रेजेंट टेंस में लिख के देखें, तो इंशाल्लाह ये अच्छी प्रैक्टिस है। आई होप यू enjoyed दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।